नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा प्रसारण के इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं शामिल की जाती हैं। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का उपयोग करने का भी यथासंभव प्रयास करते हैं। लघु कथाकार मित्र अपनी लघु कथाएं हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहता है कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की पसंद और समझ के अनुरूप हों। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। इस मंच पर उपस्थिति दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा जिसका शीर्षक है संतुलन। सुश्री अनघा जोगलेकर जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। तो प्रस्तुत है सुश्री अनघा जोगलेकर जी की लघु कथा संतुलन। वह दूर क्षितिज में झांक रहा है। उसे वर्षों पूर्व की गई अपनी एक खोज याद आ रही है। उस खोज ने उसे अभूतपूर्व प्रसिद्धि दिलवाई थी। उसने विज्ञान जगत में धूम मचा दी थी। चारों ओर से फोन आ रहे थे। पत्रकार उससे एक मुलाकात के लिए तरस रहे थे और वह अपनी इस अद्भुत खोज पर इतरा रहा था। उसने अमृत का फार्मूला ढूंढ निकाला था। उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स बना लिए थे। उन जीन्स के कारण अब कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से मरने वाला नहीं था। उसने आयु वृद्धि के साथ होने वाले कोशिका क्षय पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वह जानता था कि अब रोग, वयोवृद्धि और उससे होने वाली मृत्यु किसी को भी छू नहीं पाएगी। अमीर वह अमृत की दवा महंगे से महंगे दामों में खरीद रहे थे। गरीबों को वह दवा मुफ्त में बांटकर बहुत से एनजीओ नाम कमा रहे थे। सब इस इजाद से खुश थे। उसने खुशी खुशी घर आकर अपनी माँ के सामने वह दवा रख दी थी, लेकिन उसकी माँ ने वह दवा लेने से इनकार कर दिया था। पुरानी बातों को याद करता हुआ वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा है। उसकी दृष्टि सड़क पर स्थिर हो गई है। आज कहीं तिल भर की जगह भी खाली नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की भीड़ है। पेड़ पौधे, जानवर, प्राकृतिक संपदा सब खत्म हो चुके हैं। चारों ओर भूखे प्यासे, बीमार, सट सट कर चलते लोग ही लोग हैं। सालों साल से सब जिंदा हैं, कोई भी नहीं मरा है। उसके कानों में उस दिन कही माँ की बात आज भी गूंज रही है। बेटा, तूने विज्ञान का प्रयोग प्रकृति के विरुद्ध करके बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे लगता है कि तूने मृत्यु को जीत लिया है, लेकिन याद रख, प्रकृति अपना संतुलन बनाना जानती है। वह आज अपनी खोज पर शर्मिंदा है, लेकिन प्रयोगशाला में रखे रिएक्टर पैमाने का तेजी से घूमता कांटा आज कुछ और ही कहानी कह रहा है। धरती में जोर का कंपन हुआ है। कोशिका क्षय से होने वाली मौत को खरीद गुलाम बनाने वाले हजारों लाखों लोग आज एक दूसरे के नीचे दब दब कर मर रहे हैं।
रोग और बढ़ती उम्र से होने वाली मृत्यु को जीतने वाला वह खुद आज प्रकृति के सामने नतमस्तक है। अब पृथ्वी का कंपन शांत हो चुका है। प्रकृति ने खुद को संतुलित कर लिया है। सुश्री अनघा जोगलेकर जी की इस लघु कथा संतुलन के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।